अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चार पांच अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, मगर सबसे पहले अफसोसनाक खबर जो कि कुर्रम एजेंसी से है वो आपके सामने रखेंगे। कुर्रम में गाड़ियों पर फायरिंग से 39 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। ये मैं कल की खबर आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद अल्लाह जानता है कि मज़ीद शहादतें हुई हैं या नहीं हुई। अल्लाह करे कि मज़ीद शहादतें भी ना हों और जो ज़ख्मी हैं उनको भी अल्लाह पाक शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। कुर्रम में गाड़ियों पर फायरिंग से 39 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला कुर्रम में ओचत के इलाके में मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक पारा चनार से पिशावर जाने वाले कॉनवाय में शामिल मुसाफिर गाड़ियों को निशाना बनाया गया। जबकि आप देख लीजिए कि ये हालात हैं, पूरे मुल्क में दहशतगर्दी शदीद किस्म की जारी है और हमारी जो पुलिस है, जो लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसियां हैं, जो इदारे हैं, वो तहरीक इंसाफ के पीछे पड़े हुए हैं। उनका एक ही मिशन मालूम होता है कि तहरीक इंसाफ को किस तरह से कुचलना है, किस तरह से मारना है, किस तरह से बंद करना है, किस तरह से इनके एहतजाज को रोकना है। भाई, आपका काम दहशतगर्दी को रोकना है। ये अगर आते भी हैं तो ये उनका कानूनी आईनी हक है। आप उन्हें एहतजाज करने दें, वो पुरअमन आएंगे और वापस चले जाएंगे। कब से वो एहतजाज कर रहे हैं, आप इस तरफ तवज्जो दें। होना तो ये चाहिए था कि एक शख्स की शहादत, एक शख्स की मौत कितना कीमती होती है। उन लोगों से पूछें जिनके घर का फर्द चला जाता है, और यहाँ पर किसी को, हुकूमत को कोई परवाह ही नहीं है। और देख लीजिए कि इतनी बड़ी दहशतगर्दी हुई और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, और तमाम मामूलात ज़िंदगी उसी तरह से जारी और सारी हैं। बल्कि प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह से पीटीआई को पकड़ना है, रगड़ना है, कुचलना है। बहुत अफसोस की बात है। हमारे इदारों को चाहिए कि इन दहशतगर्दों को नीस्त तो नाबूद कर दें। ये हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और इनकी कार्रवाइयाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और मासूम और बेगुनाह लोगों को शहीद किया जा रहा है। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी और इस समाअत के मौके पर बुशरा बीबी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। बुशरा बीबी ने तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त दायर की थी कि वो आज भी अदालत में हाजिर नहीं हो सकती। उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मंजूर किया जाए, मगर अदालत ने वो दरख्वास्त खारिज कर दी और बुशरा बीबी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इमरान खान साहब ने कहा है कि अब वाज़ेह हो चुका है कि मुझे 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं किया जाएगा। इमरान खान ने तस्दीक की है कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर के ज़रिए कहा गया कि एहतजाज ख़त्म कर दें, लेकिन मैंने कहा एहतजाज ज़रूर होगा। यानी कुछ लोग जो ताकतवर पोजीशंस पर बैठे हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से मुज़ाकरात की कोशिश की, मुज़ाकरात करने का कहा गया। इमरान खान साहब ने हामी भर ली, लेकिन चूंकि बारहा इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को धोखे दिए गए, तो इस दफ़ा इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है, मुज़ाकरात हम करने को तैयार हैं। वैसे भी सियासी जमात हैं तो मुज़ाकरात होने चाहिए और इमरान खान साहब हामी हैं। शुरू से वो कहते आ रहे हैं कि मुज़ाकरात करेंगे, मगर इस हुकूमत से नहीं, उनसे मुज़ाकरात होंगे जिनके पास इख्तियारात हैं। हुकूमत के पास तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने हामी भरी, लेकिन साथ में ये कहा कि हमारा पहला मुतालबा ये है कि जो बेगुनाह और ऐसे कैदी जिनके केसेस को भी अभी तक नहीं चलाया गया, 1.5 साल हो चुका है, उनको पहले आप रिलीज़ करें,
انہیں آپ رہا کریں، عمران خان سمیت تمام کو، پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے اور پھر دیکھا جائے گا کہ احتجاج کو ملتوی کرنا ہے یا نہیں۔ اب عمران خان نے کہا کہ واضح ہو چکا ہے کہ مجھے 24 نومبر سے پہلے رہا نہیں کریں گے، مذاکرات جن سے ہو رہے ہیں ان کا نام نہیں بتا سکتا، ہم ان کی کیا بات مانیں، مذاکرات ہوں گے تو بات آگے بڑھے گی، اگر وہ بات چیت میں سنجیدہ ہیں تو ہمارے لوگوں کو رہا کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں جیل میں ہوں اور مجھ پر کیسز بنائے جا رہے ہیں، ہائی کورٹ ضمانت منظور کرتی ہے اور یہاں پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ رہائی نہیں دینی، 26ویں آئینی ترمیم مکمل نافذ ہو گئی تو کہیں سے کسی کو ریلیف نہیں ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیل میں رہتے ہوئے مجھ پر 60 مقدمات قائم کر دیے گئے ہیں، یعنی جب سے جیل میں ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ حکومت ہے، یہ انصاف کی عدالتیں ہیں ہماری، اور پھر ظلم یہ کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے پولیس اہلکار کی وردی پھاڑی اور ان کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا، جبکہ ان سے جو ملاقات ہوتی ہے وہاں بھی ان کے لوگ موجود ہوتے ہیں، کوئی بات وہ ایسی نہ کبھی انہوں نے کی ہے نہ وہ کریں گے نہ اس میں کی تھی۔ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص پر مقدمہ درج کر دیا گیا 28 ستمبر کا راولپنڈی میں، اور اس میں آپ ستم ظریفی دیکھیے کہ ریمانڈ بھی 5 دن کا انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے دے دیا، 5 دن کا ریمانڈ۔ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ریمانڈ کیوں مانگا جاتا ہے، پولیس ریمانڈ کس لیے مانگتی ہے؟ پولیس ریمانڈ اس لیے مانگتی ہے کہ پولیس کہتی ہے کہ ہمیں ان سے کوئی اسلحہ ریکور کرنا ہے، یا کوئی ریکوری ہے، کوئی پیسہ ہے، یا جو ان پر الزام ہوتا ہے وہ چیزیں ان سے ہم نے ریکور کرانی ہے۔ ریمانڈ ہوگا، ہم ان سے پوچھیں گے کہ جی وہ وہاں رکھا ہے یا وہاں رکھا ہے، تو یہ ہمیں وہ چیزیں لا کر دیں گے، ریکور کروائیں گے۔ لیکن یہاں پر تو عمران خان صاحب 1.5 سال سے جیل میں ہیں، تو پھر انہوں نے کیا چیز ریکور کروانی ہے؟ اور یہ تو کیس بنتا ہی نہیں تھا، اسے تو ڈسچارج کر دینا چاہیے تھا، اسے تو اڑا دینا چاہیے تھا، لیکن یہاں انصاف ہی نہیں ہے، الٹا 5 دن کا ریمانڈ ان کو دے دیا گیا۔ تو اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ کیا ہوگا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ جیل میں رہتے ہوئے مجھ پر 60 کیسز ہو چکے ہیں۔ نواز شریف نے کتنے شیورٹی بانڈ جمع کروائے تھے؟ نواز شریف کی بائیو میٹرک بھی ایئرپورٹ پر چل کر گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی اور انڈر ٹرائل ملزمان کی رہائی کا مطالبہ رکھا تاکہ حکومت کی سنجیدگی کا پتہ چلے، جیل میں ہوتے ہوئے مجھ پر اتنے مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ جناب حال ہے ان کا، اور انہوں نے جو ملک کی حالت کر دی ہے انصاف کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، وہ بھی سب آپ کے سامنے ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے کہا کل مجھے انہوں نے آفر کی آپ 10 دن کے لیے احتجاج ملتوی کر دیں۔ عمران خان نے کہا کہ کل مجھے آفر کی گئی 10 دن کے لیے احتجاج ملتوی کرنے کی، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے بے گناہ لوگوں کو رہا کرو، بجائے رہائی کے مجھ پر نیا کیس بنا دیا۔ اس سے واضح ہوا طاقتور لوگ جس وقت چاہیں آپ کو قید میں رکھ لیں اور جب چاہیں رہا کر دیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جب عمران خان کے سارے کیسز ختم ہو گئے تو رات کو ایک مزاحیہ قسم کا کیس بنا دیا گیا، جج نے پولیس کو جلدی عمران خان کا 5 دن کا ریمانڈ دے دیا۔ علیمہ خان صاحبہ، اب یہ آپ دیکھ لیجئے اس طرح سے کام کیے جا رہے ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ عمران خان سے ملاقات نہ کروانے پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت سے معافی مانگ لی۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالتی حکم کے باوجود پولیس کی جانب سے عمران خان کے ساتھ پارٹی رہنماؤں کی ملاقات میں رکاوٹ بننے پر غیر مشروط معافی مانگ لی۔ واضح رہے کہ کچھ دن پہلے 4-5 دن پہلے
उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, हामिद रज़ा साहब और अहमद ख़ान बच्चर साहब, ये 4 शख्सियात, इनमें से एक कौमी असम्बली के हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लीडर हैं, दूसरे सेनेट के हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लीडर हैं और तीसरे पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लीडर हैं और चौथे अपनी उनकी जमात है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रज़ा साहब की, और वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी हैं। अहम तरीन लीडरान को अदालत के हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं करने दी गई इमरान खान साहब से। ना सिर्फ उनकी मुलाकात नहीं करने दी गई बल्कि उन्हें हब्स से बेजा में रखा गया। उन्हें ज़बरदस्ती 1 से 2 घंटे चौकी में बिठाए रखा गया और वक्त ख़त्म होने के बाद उन्हें फिर छोड़ दिया गया। तो इस पर उमर अयूब साहब ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक की अदालत में दायर की। तो जस्टिस साहब काफ़ी बरहम थे, मगर उसके बाद जब एडवोकेट जनरल पंजाब ने आकर माफ़ी मांगी और उनके साथ जो CPO रावलपिंडी हैं उन्होंने माफ़ी मांगी, तो उन्हें माफ़ कर दिया गया। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस की जानिब से इमरान खान के साथ पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात में रुकावट बनने पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से पार्टी क़यादत की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस में एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माफ़ी मांग ली और उनके साथ अदालत ने अडियाला जेल सुप्रिटेंडेंट और RPO रावलपिंडी की गैर मशरूत माफ़ी मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू न करने का फैसला। इसमें जो दिलचस्प वाक़या हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि अदालती अहकामात के बावजूद अडियाला जेल जाने से रोकने की उमर अयूब की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल CPO रावलपिंडी की भी नौकरियां हैं, ऐसा कहना है जस्टिस साहब का। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कहा कि सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल और CPO रावलपिंडी की भी नौकरियां हैं, कन पट्टी पर बंदूक रख कर ये किया गया होगा, यानी इनसे हुक्म उदूली कान पट्टी पर बंदूक रख कर करवाई गई होगी, और किसने करवाई होगी आप खुद समझदार हैं। जस्टिस साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी। वो आगे कहते हैं कि कुछ लोगों ने इनकार करने की हिम्मत की थी, फिर आज तक उनकी खैर खबर ही नहीं। ये इशारा है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम की, जिसे फिर उठा लिया गया था, गायब कर दिया गया था और उनके अहले खाना फिर दरखास्तें लगा कर दरबदर हो रहे थे। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान का इमरान खान से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। अदालती अहकामात के बावजूद 4-4 घंटे मुझे अडियाला जेल के गेट पर बिठाया जाता है, शुएब शाहीन का ऐसा कहना था अदालत के रूबरू। जस्टिस साहब ने कहा कि शुएब साहब गुस्सा इन पर निकाल रहे हैं, गुस्सा किसी और पर निकालें, यानी जो आपको वहाँ रोके रखते हैं, जिनके अहकामात से आपको रोका जाता है। तो जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कहा कि आप ये गुस्सा उन पर निकालें, इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, यानी इनको हुक्म दिया जाता है और ये फौरन उसकी तामील करते हैं। अब इससे वाज़ेह है कि कौन हुक्म देता है, हुक्म कहाँ से आता है, और ये बेचारे चूँकि नौकर हैं, गुलाम हैं, इन्होंने हर हुक्म मानना है। इसलिए जस्टिस साहब ने कहा कि इनका कोई कसूर नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।